आज हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है परमुटेशंस। रियल में ट्विन चैप्टर्स है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो आज जो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है परमुटेशन। परमुटेशन होता है क्या, देखा जाए। इस चैप्टर का पूरा नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ये जो चैप्टर है कम्प्लीटली इंडियन ओरिजिन का है। तुम लोग नाम सुने होगे, लॉर्ड महावीर जैन। सुना हुआ क्या महावीर जैन? बचपन में सुने हो? कुछ लोग हैं क्या जैनी? तो यहाँ भी कुछ लोग बैठे ही होंगे। तो महावीर जैन का नाम तो सुने हो, लेकिन महावीर जैन कौन थे ये नहीं जानते हो। बस ये मालूम है कि 24 तीर्थंकर थे, काम खत्म, लॉर्ड थे। लेकिन रियल में वो 24 तीर्थंकर थे ऐसा नहीं है। वर्ल्ड के लिए वो ग्रेट मैथमेटिशियन थे और बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे मैथ्स के, ठीक है। और जो अच्छे आदमी होते हैं लोग उनके फॉलोअर्स होते हैं, फॉलो करते हैं, उनसे इंस्पिरेशंस लेते हैं। तो वैसे ही जो जैनिल जो लोग हो गए उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उनके बात को फॉलो करते हैं। इसलिए बोला जाता है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीरा या टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा। तो हर जगह टीचिंग्स का ही, हर धर्म में टीचिंग की ही बात होती है कि उनका जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, उसको फॉलो करना। तो अच्छे इंसानों को लोग फॉलो करते थे। जो भी धर्म बना इसी से बना है। कुछ अच्छे इंसान हुए, उनको फॉलो करके एक नया धर्म बन गया। तो यहाँ पे जो हुआ था हमारा ऐसा, यदि हम लोग लॉर्ड महावीरा की बात करें, एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, अच्छे इंसान थे। जो बातें उनको वो बोलते थे लोगों को अच्छा लगता था, उनकी बात को लोग सुनते थे और बोलते थे ना ये बात जो बोल रहे हैं अच्छा बात बोल रहे हैं, उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक। तो ये जो एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, मैथ्स के ऊपर बहुत सारी रिसर्च वर्क किए हैं। तो उनका एक बुक है जिसका नाम है विकल्प। हिंदी नाम क्या है? विकल्प। और विकल्प का मतलब ही होता है परमुटेशंस। विकल्प मतलब ही हो गया परमुटेशंस, अरेंजमेंट्स। विकल्प क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि सपोज को ये दो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हें कितने वे से यहाँ बैठाया जा सकता था? एक तो जैसे बैठे हैं वैसे, और एक रास्ता था कि इन दोनों अपना प्लेस इंटरचेंज कर सकते थे। एक ये भी तो रास्ता था कि दोनों अपना प्लेस इंटरचेंज कर सकते थे। तो ये लोग 2 वे से यहाँ बैठ सकते थे। मतलब इन्हें यहाँ बैठाने का 2 विकल्प है हमारे पास, 2 वेज है, 2 परमुटेशंस इसका हो सकता है, 2 वेज हो सकता है इन्हें बैठाने का, ठीक। तो ये चैप्टर जो है पूरा बताया है, बुक जो बताया है विकल्प, उसमें यही सब कुछ बताया गया। अरेंजमेंट का बात हुआ। जैसे यहाँ मान लो सपोज को 3 लोग बैठे हुए हैं, तो ये 3 लोगों को कैसे अरेंज किया जा सकता है? ध्यान से देखोगे, एक तो जैसे बैठे हैं वैसे अरेंज हो सकते थे। दूसरा रास्ता क्या था कि स्टार्टिंग ये 2 बच्चे आपस में अपना प्लेस इंटरचेंज कर लें, हो सकता था। ये भी हो सकता था कि इधर के 2 बच्चे आपस में प्लेस अपना इंटरचेंज कर लें। या ये भी हो सकता था कि जो इधर बैठा हुआ खुद ही मार के उधर चला गया, इधर वाला खुद ही मार के उधर आ गया। ये भी रास्ता था, ये भी विकल्प था हमारे पास। या ये भी रास्ता था कि जब ये दोनों आपस में इंटरचेंज किए थे तो इस साइड जो था वो डायरेक्टली यहाँ चला गया और यहाँ वाला वहाँ चला गया। ये भी हो सकता था कि जब ये दोनों अपना प्लेस इंटरचेंज किए थे तो जो इधर बैठा था वो वहाँ चला गया और वहाँ वाला इधर आ गया। थोड़ा माथा खराब हो रहा है तो ठीक है, अच्छा बात है, इसलिए मैं ऐसा बोला कि माथा थोड़ा खराब हो। तो ये 3 लोगों को अरेंज करवाने में माथा खराब हो गया। आई मीन 4 के बारे में सोचे तो और ज़्यादा माथा खराब होगा। तो ये जो महावीर जैन थे, ये यही सब डिस्कवरीज की कि कितने वे से किसी को अरेंज किया जा सकता है, कितने वे से कोई काम को किया जा सकता है। इसलिए बुक का ही नाम रखा विकल्प। विकल्प मतलब ये क्या होता है? वेज, ऑप्शंस, ठीक। तो इनका ही इन्वेंशन है हमारा विकल्प। एक फॉर्मूला इसके लिए बता के गया है NPR, और फॉर्मूला बताया है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। NPR एक फॉर्मूला बताया। यहाँ n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, r का मतलब होता है जितने लोगों को उसमें से अरेंज करवाना है, और p यहाँ पे सिंबल है परमुटेशंस का, अरेंजमेंट का सिंबल है p। n मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन, r का मतलब क्या हो रहा है? जितने लोगों को उसमें से अरेंज करवाना है। जैसे 10 लोग हैं, उसमें कोई 3 को ही अरेंज करवाना है, तो n is 10 एंड r is 3। और इसका फॉर्मूला क्या बताया है? ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर हो रहा है, फिर ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब तो जानते हो ना क्या होता है? 5 फैक्टोरियल यदि बोल के रखा है, इसका मतलब क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। जो भी चीज बोलेगा टिल 1 तक मल्टीप्लाई करके चलते जाते हैं, उसी को फैक्टोरियल बोला जाता है। तो यहाँ n का मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन और r का मतलब जितने लोगों को अरेंज करवाना है उसमें से, उसको अपने क्या बोलते हैं? r।
टोटल जितने लोग हो रहे हैं n, और उसमें जितने लोगों को अरेंज करवाना है वो हो गया r। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, लॉर्ड महावीर तो एक फॉर्मूला ये बता के दिए, और भी फॉर्मूलाज बता के दिए हमें, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हम लोग पढ़ेंगे। तो उनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था सुसूत्रा, लॉर्ड महावीर के ही एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था सुसूत्रा। वो और भी ज्यादा उसमें इन्वेंशंस किए इस चैप्टर के ऊपर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर, और भी बहुत सारा फॉर्मूला बना के दे दिया। हम लोग पढ़ेंगे इसमें, बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। स्टार्टिंग तो एक से हो रहा है परमुटेशंस में, बट परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस मिला के बहुत सारे हम लोग को फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। और ये फॉर्मूलाज जो इसमें और भी एडेड फॉर्मूलाज आ गया, वो इन्वेंट किया हुआ सुसूत्रा का। ठीक है, सुसूत्रा नाम सुना हुआ था कभी का? हम लोग फॉर्मूलाज को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है क्या किसी को? ऐसे तो हम लोग का जुबान पे बस रहता फॉर्मूलाज, फॉर्मूला, बहुत फॉर्मूला इस चैप्टर में। ये फॉर्मूलाज को हिंदी में बोलते हैं सूत्र। हिंदी में फॉर्मूलाज को क्या बोलते हैं? सूत्र। यदि यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान उस साइड में जाओगे, मध्य प्रदेश, तो वहां पे सबके जुबान पे फॉर्मूला नाम का चीज नहीं होता, सूत्र ही बोलते हैं उसको, कि इसका सूत्र क्या होगा भाई बता, तो a+b का होल क्यूब का सूत्र क्या होगा। उनके जुबान पे वैसा ही है, हिंदी ज्यादा बोली जाती है तो सूत्र ही बोलेंगे। और ये जो सूत्र बोलते हैं हम लोग, सुसूत्रा के नाम पे ही बोला जाता है, क्योंकि एक तरह से फादर ऑफ उनको बोलना चाहिए कि फॉर्मूलाज इन्वेंट करने का काम पूरा का पूरा करने वाले का नाम था क्या? सुसूत्रा। बहुत सारा फॉर्मूलाज इन्वेंट किया, तो उनके रिस्पेक्ट में नाम रख दिया हम लोग क्या? सूत्र। सोचो सब इंडियन चीजें हम लोग नहीं जानते हैं, और तुम लोग पढ़े लिखे इंसान हो, इंडिया के लिटरेट हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से लिटरेट लोग हो, क्लास 12 पास करके आए हुए हो तुम लोग, लेकिन ये सब नहीं मालूम है इंडिया के बारे में ही। ये भी नहीं पता था परमुटेशन कॉम्बिनेशन इंडियन ओरिजिन का चीज है, इन्वेंटेड बाय लॉर्ड महावीरा है, फॉर्मूलाज इन्वेंटेड बाय सुसूत्रा है। उनके रिस्पेक्ट में हम लोग सूत्रा के नाम से जानते हैं, सूत्र बोलते हैं इसको, फॉर्मूलाज को। ठीक है, हम लोग चैप्टर अभी स्टार्ट करें, बहुत सारा कहानी हो गया इसके बारे में, प्रवचन तो बहुत हो गया ना, अच्छा लग रहा है ना। हिस्ट्री में बहुत मजेदार चीज होता है, ढंग से पढ़ा जाए और ढंग से पढ़ाया जाए, तो ये तो हिस्ट्री में पढ़ाया। ओके, अब इसके सम्स हम लोग करेंगे, किस टाइप के सम्स को क्या करना है। जैसे हम लोग अभी पहले बात करें, ये 3 लोगों को ही अरेंज करवाने में हम लोग का तो हालत खराब हो गया था, दिमाग काम करना बंद कर दिया था। तो हम लोग उस सम्स को ही पहले करें। टोटल 3 लोग हैं और सपोज को तीनों को ही अरेंज करवाना है आपस में, कितने वैसे ये लोग अरेंज किए जा सकते हैं। तो हमारे पास लोग टोटल कितने हैं? 3। अरेंज कितने को करवाना है? 3। तो हमारा n भी 3 होगा और r भी, टोटल 3 लोग हैं और 3 को अरेंज करवाना है, तो क्या होगा? 3p3। ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर, ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 0 फैक्टोरियल इज 1, 6 वेज। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक्सेप्ट कर लिया गया, मान लिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? 6 वेज। 3 लोगों को आपस में कितने वेज से अरेंज कराया जा सकता है? 6 वेज से अरेंज कराया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखो। इसमें कोई तकलीफ है क्या किसी को? टोटल 3 लोग हैं, 3 का 3 सबको ही अरेंज करवाना है, तो ऊपर वाले का फैक्टर 3p3 बोलेंगे, जितने टोटल लोग हैं वो n, जितने लोगों को अरेंज करवाना है वो r। तो 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल क्या हो गया? 3 2 1, 0 का फैक्टोरियल 1, तो 6 वेज आ गया हमारा। नेक्स्ट हम लिखो। ओके, नेक्स्ट। In how many ways? In how many ways 3 persons can be arranged? In how many ways 3 persons can be arranged? In how many ways 3 persons can be arranged out of 5 persons? In how many ways 3 persons can be arranged out of 5 persons? तो अपने को क्या दिख रहा है? टोटल लोग 5 है, अरेंज 3 को करवाना है, तो क्या होना चाहिए फॉर्मूला? 5 पे 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1,
बाई 2 × 1, 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 60 वेज। ठीक है, फाइव पी थ्री 60 वेज आ गया। नेक्स्ट हम बोलो, लिखो in how many ways can the letter of the word in how many ways can the letter of the word Sunday be arranged? Sunday be arranged. In how many ways can the letter of the word Sunday be arranged? तो अपने को यहाँ जो वर्ड दिख रहा है SUNDAY, SUNDAY, टोटल कितने लोग हैं 6, और 6 का 6 सबको ही अरेंज करवाना है, तो क्या होना चाहिए 6P6, 6 फैक्टोरियल बाय 6 - 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल। अब 6 के लिए क्या करोगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बाई 1, क्या आ गया अल्टीमेटली 720 वेज। कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट हम लिखो बोलो नेक्स्ट हम बोल लो in how many ways can the letter of the word Ganesh Puri be arranged? Ganesh Puri, Puri. In how many ways can the letter of the word Ganesh Puri be arranged so that number one, all the alphabets are taken. All the alphabets are taken. Number 2, the word always starts with G. The word always starts with G. Number next, the word always ends with I. The word always ends with I. Number next, the word always starts with G and ends with I. The word always starts with G and ends with I. The word always starts with G and ends with I. Number next, the word always starts with G. The word always starts with G and do not end with I. The word always starts with G and do not end with I. Number next, vowels are together. Vowels are together. Number next, vowels are not together. Vowels are not together. Number next, the word Ganesh always appears in the arrangement. The word Ganesh always appears in the arrangement. Number next, the words Ganesh and Puri, both appears
in the arrangement. The words Ganesh and Puri both appears in the arrangement. Number next. Alphabet G is always just before P. Alphabet G is always just before P. Alphabet G is always just before P. Number next. The word Puri is always surrounded by. The word Puri is always surrounded by G and N. The word Puri is always surrounded by G and N. बस अपने को क्या दे के रखा था वर्ड गणेश पुरी GANESHPURI गणेश पुरी में टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं 10 फर्स्ट केस में क्या बोल रखा ऑल द अल्फाबेट्स आर टेकन मतलब 10 लोग हैं 10 का 10 सबको ही अरेंज करवाना है 10 का 10 सबको ही अरेंज करवाना है तो क्या होना चाहिए टोटल 10 लोग हैं 10 का 10 सबको अरेंज करवाना है तो क्या होना चाहिए 10 कोई प्रॉब्लम इसमें गणेश पुरी के जो अल्फाबेट्स हैं टोटल 10 हैं और फर्स्ट केस में तो ये बोला ऑल द अल्फाबेट्स आर टेकन मतलब 10 लोग हैं 10 का 10 सबको ही अरेंज करवाना है तो 10 अपने सॉल्व करके देखेंगे कितना आ रहा है 3 6 2 8 8 डबल लड्डूज यही आ रहा है क्या 3 6 2 8 8 डबल जीरोज नेक्स्ट क्या बोल रखा द वर्ड ऑलवेज स्टार्ट्स विद जी एक्चुअली जो ऊपर वाला सम्स पहले हमने नंबर 1 किया उसके बाद बारे में सोचे टोटल 10 लोग थे 10 पे 10 वेज से अरेंज करवा रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि 10 जो लोग हैं गणेश पुरी के अल्फाबेट्स आपस में इधर से उधर जंबल हुए हैं उसका मीनिंग चेंज हो गया क्या मीनिंग बना उससे हमें कोई मतलब नहीं है 10 लोग हैं 10 के 10 लोग क्या हो रहे हैं आपस में इधर से उधर प्लेसेज अपना चेंज करके जो हो सकता था जितने नंबर बन सकते थे बना दिए उसका कोई मीनिंग हो या नहीं हो लेकिन अब नेक्स्ट केस नंबर 2 जो है क्या बोल रहा है द वर्ड ऑलवेज स्टार्ट्स विद जी मतलब यहां पे हो रहा है कि जो जैसे जंबल होना है हो जाए उससे मतलब नहीं है लेकिन जो जी है वो चीफ गेस्ट के ऐसा बोल रहा है कि मैं फर्स्ट प्लेस पे ही बैठूंगा यही तो बोल रहा है वर्ड जी क्या बोलना चाह रहा है कि मुझे फर्स्ट प्लेस पे ही बैठना है एकदम चीफ गेस्ट के जैसा तो उसको बैठा दिया जाए तो फर्स्ट प्लेस का फिर तो अरेंजमेंट हम लोग कर ही नहीं पाएंगे फर्स्ट प्लेस पे कौन बैठेगा जी और प्लेस भी फिक्स है कि एक ही प्लेस तो आदमी भी फिक्स है कि एक आदमी उसका नाम है जी और प्लेस भी एक फिक्स है फर्स्ट प्लेस तो फर्स्ट प्लेस पे जी कितने वेज से बैठाया जा सकता था देखो मैंने 10 यहां पे कुर्सियां बना दिया कुर्सियां नहीं है टूल्स है 10 लोगों के लिए 10 टूल्स मैंने बना दिया उसमें जी बोल रहा है मैं तो फर्स्ट में ही बैठूंगा तो ठीक है भैया बैठ लो तुम आदमी एक है और प्लेस भी एक फिक्स है फर्स्ट प्लेस तो 1P1 इसका मतलब क्या हुआ एक आदमी और एक प्लेस ऑक्युपाई हो गया कौन ऑक्युपाई किया है जी आके यहां बैठ गया अब बचे कितने लोग 9 कुर्सियां कितनी खाली बची हैं और तो 9 लोग कितने वेज से अरेंज होंगे 9 पे 9 वेज से तो 1P1 सॉल्व करोगे 1 ही आएगा और 9 पे 9 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3 6 2 8 8 सिंगल लड्डू 3 6 2 8 8 सिंगल लड्डू ये आंसर हो जाएगा कोई प्रॉब्लम इसमें फर्स्ट प्लेस पे जी बैठ गया 1P1 में से क्योंकि वो कहीं नहीं जाने वाला बोल रहा मैं फर्स्ट में बैठूंगा उसके बाद बचे 9 लोग जिसको जहां इच्छा बैठ जाए 9 पे 9 में से नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है क्या बोला है ऑलवेज एंड्स विद आई मतलब यहां भी आई चीफ गेस्ट है लेकिन ये दूसरे वैरायटी का चीफ गेस्ट है ये बोलता है मैं लास्ट में बैठूंगा हमेशा बैठा दो इसको लास्ट प्लेस पे
1P1 में से यहां बैठा दिया गया किसको लास्ट प्लेस पे, आई को। आई का अपना प्लेस फिक्स हो गया कि उसे लास्ट में बैठना था, बैठ गया। अब बचे कितने लोग, 9। कुर्सियां कितनी खाली बची, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, नंबर 4, ऑलवेज स्टार्ट्स विद जी एंड एंड्स विद आई। मतलब यहां दो चीफ गेस्ट हैं, जी और आई, लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा दिख रहा है। पहले ये लोग डिसाइड करके आ रहे हैं, जी फर्स्ट में बैठेगा तो आई लास्ट में बैठेगा। यही तो बोल रहा है सम कि जी कहां बैठेगा, फर्स्ट में, आई कहां बैठेगा, लास्ट में। तो यहां पे पहले जी को बैठा दिया गया 1P1 में से, जी खुश हो गया। अब आई को भी बैठाना पड़ेगा लास्ट प्लेस पे, आई को भी बैठा दिया गया 1P1 में से, लास्ट प्लेस पे वो भी बैठ गया। यहाँ 2P2 कुछ लोग सोच सकते होंगे सर 2P2 क्यों नहीं कर दें, कुछ लोगों की आंखों में मुझे दिख रहा था तो 2P2 करने का मतलब होता है कि दो प्लेस है, ये दो लोग है, कोई भी कहीं बैठ जाए, तो कोई भी कहीं बैठ सकता है क्या। यहां में तो फिक्स है कि फर्स्ट प्लेस पे जी को ही बैठना पड़ेगा और लास्ट प्लेस पे आई को ही बैठना होगा, इसलिए पहले जी को 1P1 में से बैठा है, यहाँ पे 1P1 में से आई को बैठा है। तो दो लोग तो बैठ गए, कुर्सियां कितनी खाली बची और लोग कितने बचे, वो भी तो 8 ही बचे, टोटल 10 लोग थे, 10 में 2 तो बैठ गए, तो 8 लोग बचे और कुर्सियां 8। बिल्कुल नहीं, ये तुम क्या सोच रहे हो कि ये जी और आई आपस में अपने इंटरचेंज करें, ऐसा तो बोला ही नहीं है। स्टार्ट्स विद जी एंड एंड्स विद आई, मतलब स्टार्टिंग में फिक्स है कि जी को रहना पड़ेगा, लास्ट में फिक्स है कि आई को रहना पड़ेगा, मतलब ये लोग अपना प्लेस इंटरचेंज नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, 1P1 में से फर्स्ट प्लेस पे पहले जी को बैठा दिया गया, लास्ट प्लेस पे आई को बैठा दिया गया 1P1 में से, तो फर्स्ट प्लेस ऑक्युपाइड, लास्ट प्लेस ऑक्युपाइड। अब बचे 8 लोग, कुर्सियां भी 8 बची, वो लोग जिसको जहां इच्छा बैठ जाए। नेक्स्ट क्या बोला है, ऑलवेज स्टार्ट्स विद जी एंड डू नॉट एंड्स विद आई। गर्मी से मरेंगे ऐसे ब्लास्ट से मरेंगे, लेकिन ये तो जा इसमें ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। कल का हेडलाइन होगा शिक्षक समेत बच्चे सही। ओके नेक्स्ट, क्या बोला आपने को, स्टार्ट्स विद जी एंड डू नॉट एंड विद आई। यहाँ पे आई बेचारा रिवोल्ट कर गया है ना, बार बार उसको लास्ट में बैठा दिया जा रहा है, और जी चीफ गेस्ट के ऐसा फर्स्ट प्लेस पे जाके बैठ जा रहा है। तो यहाँ क्या दिख रहा है, स्टार्ट्स विद जी, मतलब जी यहाँ भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, तो जी को तो बैठाना ही पड़ेगा फर्स्ट प्लेस पे। तो जी को हम लोग बैठा दिए 1P1 में से फर्स्ट प्लेस ऑक्युपाइड बाय, फर्स्ट प्लेस पे कौन आके बैठा है, जी तो यहाँ चीफ गेस्ट है, बोल रहा मैं तो फर्स्ट में बैठूंगा और कहीं मुझे बैठना नहीं है, तो 1P1 में से जी को हम लोग बैठा दिए कहां पे, फर्स्ट प्लेस। अब क्या बोला है, एंड्स विद, डू नॉट एंड विद आई, मतलब वो पहले ही बोल रहा मैं तो लास्ट में नहीं बैठूंगा। क्या था हम लोगों का यहाँ पे, स्टार्ट्स विद जी एंड डू नॉट एंड विद आई। इसका मतलब जी को तो बोल रहा है कि मुझे फर्स्ट में बैठना और मैं कहीं नहीं बैठूंगा, जी बैठ गया 1P1 में से, आई रिवोल्ट करके बैठा हुआ मैं तो लास्ट में नहीं बैठूंगा, यही तो बोल रहा है। तो हम लोग को जाना पड़ेगा, देखा जाए घर में कितने लोग थे, 10 लोग थे, 10 में जी तो चालू आदमी है, पहले ही जाके बैठ गया, बचे कितने लोग, 9 में से आई छोटा सा बच्चा रिवोल्ट करके बैठा, मैं तो नहीं बैठूंगा लास्ट में, तो उसको बोलेंगे ठीक है बाबू तुम साइड हो जा, थोड़ा देर के लिए साइड में तुम बैठ, उसको साइड कर दिया गया। तो बचे कितने लोग, बचे लोग 8। तो इन 8 लोगों से रिक्वेस्ट किया गया भैया एक काम करो, देखो आई गुस्सा के बैठा हुआ, बोलता लास्ट में मैं नहीं बैठूंगा, तो आप लोग 8 आदमी तो समझदार आदमी हो, आप लोग 8 आदमी में से कोई भी एक आदमी जाके लास्ट प्लेस पे बैठ जाओ,
ताकि जब आई को भेजा जाएगा तो लास्ट प्लेस ऑक्युपाइड दिखेगा तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। और तो कहीं वो बैठ ही सकता है, सिर्फ लास्ट प्लेस पे नहीं बैठना उसको। तो हमारा रिक्वेस्ट क्या किया गया है, 8 लोगों से रिक्वेस्ट किया गया है कि आप लोगों में से कोई एक आदमी जाकर लास्ट प्लेस पे बैठ जाओ। 8P1 क्यों लिखा मैं, क्योंकि 8 लोगों में से किसी एक को बोला गया कि आप लोग खाली लास्ट प्लेस पे बस बैठ जाओ और आपका हिसाब बाद में होगा कहां बैठना है। तो 8 में से किसी एक को बोल दिया कि लास्ट प्लेस पे बैठ जाओ, ताकि वो जब फिल दिखेगा तो आई को जब भेजा जाएगा तो दिखेगा कि ना लास्ट में कोई बैठा है तो कहीं बैठेगा। तो हम लोग देखें तो कितने लोग बैठ गए, एक तो फर्स्ट प्लेस पे बैठ चुका है और एक हमारा लास्ट प्लेस पे बैठ चुका है। एक आदमी तो बैठा है, 8 में से किसी एक को बैठाया गया, तो एक ही आदमी तो बैठा है यहाँ पे। तो एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, 2 लोग ऑलरेडी बैठ गए। टोटल ऐसे लोग कितने थे, 10 में से 2 बैठ चुके हैं, तो बचे कितने, 8। उस 8 में आई भी है, तो अब तो आई को हम लोग भेज सकते हैं बैठने के लिए, बीच में तो कहीं भी बैठ सकता है, उसे बस लास्ट प्लेस पे नहीं बैठना था। तो टोटल 10 लोग थे, 10 में से एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, 2 लोग बैठ गए, बचे कितने, 8। और कुर्सियां कितनी खाली बची थी, तो क्या करना चाहिए, 8P8। कोई कंफ्यूजन किसी को तो बोलो। वंस मोर, फर्स्ट प्लेस पे जी को बैठाया गया 1P1 में से, फर्स्ट प्लेस पे जी बैठ गया 1P1 में से। लास्ट प्लेस पे आई को नहीं बैठाना है, तो यहां 10 लोग टोटल थे, उसमें जी तो बैठ चुका है और आई को बैठाना ही नहीं है, उसको भी साइड कर दो, तो बचे कितने, 8 लोग। उस 8 लोगों में से किसी एक को लास्ट प्लेस पे बैठाया गया है। 8P1 का मतलब 8 में से किसी एक को बैठाया गया है। तो एक आदमी यहां बैठ गया, एक आदमी यहां बैठ गया, 2 आदमी तो बैठ गए ऑलरेडी। टोटल 10 थे, उसमें से 2 बैठ गए, तो बचे कितने, 8। और कुर्सियां भी कितनी खाली बची, 8। वो 8P वैसे बीच में बैठ जाएंगे। क्या आ रहा है आंसर, 40320 तो इंटू 8, ये कितना आ रहा है, 8P1 8 होगा। बोलो नेक्स्ट, बोलो। कॉपी हो गया ये, मैं भी बीटेक इंजीनियर खाली नहीं हूँ, एमटेक भी हूँ। ये सम क्या बोल के रखा आपने को, वॉवेल्स आर टुगेदर। वॉवेल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं वो पता करो। वॉवेल्स इसमें कितने हैं, AEUI, 4 वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स 6। अब बोल दिया वॉवेल्स आर टुगेदर। जैसे मान लो यहां पे हम लोग 3 लोगों को अरेंज करवा रहे थे, इसमें से ये 2 जन बोल रहे हैं कि हम लोग हमेशा साथ में ही बैठेंगे। यदि मान लो ऐसा बोल दें, नहीं तो ऐसे नॉर्मली 3 लोगों को कितने वेज से बैठाए थे हम लोग, 3P3 वेज से 6 वेज निकल के आया था। लेकिन ये दोनों बोल रहे कि हम लोग साथ नहीं बैठेंगे, तब क्या होगा, एक तो जैसे बैठे हैं वैसे बैठेंगे। एक रास्ता होता कि ये 2 लोग डायरेक्टली उठ के उधर जाते, ये इधर आता, मतलब अब ये जहां जाएंगे दोनों जन एक साथ जाएंगे। तो जब ये बोल दें कि ये दोनों टुगेदर ही बैठेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जहां शिफ्ट होके जाएंगे एक साथ जाएंगे, यही तो होगा। तो हम लोग परमुटेशंस में क्या करते हैं, जिसको भी साथ में बैठना है, जिसको भी टुगेदर रहना है, उसको ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि वो लोग एक ही आदमी है, क्योंकि जहां जाएंगे दोनों जन एक साथ उठ के जाएंगे, यही तो होगा। तो जिसको भी टुगेदर रहना है हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, वो एक आदमी है। तो वॉवेल्स को यहां टुगेदर होना था, तो ये हो जाएंगे एक आदमी। सम्स में बोल रखा था वॉवेल्स आर टुगेदर, मतलब जहां भी जाएंगे वॉवेल्स साथ में ही जाएंगे, यही तो बोलना चाह रहा है कि वॉवेल्स आर टुगेदर, मतलब वॉवेल्स जहां भी जाने वाले हैं साथ में ही जाने वाले हैं। तो जिसको भी साथ में रहना है क्या होगा, वो एक आदमी कहलाएगा। एक हो गया, और ये 6 लोग, तो 6 + 1 कितने हो गए, 7 लोग। 7 लोग कितने वेज से अरेंज होंगे, 7P7 वेज से। लेकिन ये 2 लोग जो हैं जहां जाएंगे एक साथ जाएंगे, ठीक बात है, लेकिन अपना प्लेस आपस में तो इंटरचेंज करवा ही सकते थे। जैसे यहां बैठे हैं, एक बार अपना प्लेस इंटरचेंज करवा लिए, या दोनों मान लिए उठ के उधर गए हैं, या इधर आया था, तो भी तो अपना प्लेस इंटरचेंज करवा सकते थे।
मतलब जो भी एक साथ जहां भी जाए वो लोग आपस में अपना इंटरनल अरेंजमेंट करवा सकते हैं। जो भी टुगेदर रह रहा है, जो भी एक साथ रहेगा, ठीक बात है, लेकिन आपस में तो अपना प्लेस इंटरचेंज करवा ही सकते थे। तो ये चारों वॉवेल जहां जा रहे हैं एक साथ जा रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन ये चार लोग अपना इंटरनली आपस में प्लेस इधर से उधर अरेंज कर सकते थे। तो ये चार लोग आपस में कितने वेज से अरेंज होंगे? 4p4। जब भी अपने को टुगेदर बोल देगा, एक बार ध्यान से सुनो, जब भी अपने को टुगेदर बोल देगा, किसी को साथ में रहना है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो एक आदमी है। जैसे इस समय बोल के रखा है कि वॉवेल्स आर टुगेदर, तो जिसको टुगेदर ना एक आदमी, ये चारों वॉवेल्स बन गए कितने आदमी? एक। और कॉन्सोनेंट्स का कोई लफड़ा नहीं, उनको जहां बैठा दो बैठने को तैयार है, तो 6 के 6 ऐसे ही रहेंगे। तो 6 + 1 कितने लोग हो गए हमारे पास? 7। 7 लोग कितने वेज से अरेंज होंगे? 7p7 वेज से। लेकिन ये चार लोग अपना प्लेस आपस में तो इंटरचेंज करवा ही सकते थे। इसमें बोला वॉवेल्स आर टुगेदर, ठीक बात है, वो लोग साथ में जाएंगे, लेकिन इधर से उधर अपना प्लेस इंटरनली तो अरेंज करवा सकते हैं, अपना प्लेस आपस में इधर से उधर एक्सचेंज कर सकते थे। तो वो चार लोग आपस में कितने वेज से अरेंज होंगे? 4p4। तो 7p7 कितना आया? 4p4 कितना आया? टोटल कितना आया? 120। अब क्या बोल के रखा है? वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर। यहां बोला था वॉवेल्स आर टुगेदर, अब उसका उल्टा बोल दिया, वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर। तो ये जो केस हमारा निकला था 10p10 3628800, ये क्या चीज था? टोटल वेज। 10p10 मतलब क्या हो गया? टोटल वेज। आइदर वॉवेल्स आर टुगेदर और नॉट टुगेदर, सारे वेज इसमें आ गए। 10p10 में जो निकला 3628800, इसमें सारे वेज हमारे आ गए, वॉवेल्स साथ में भी होंगे, नहीं साथ में भी होंगे, टोटल वेज निकला है। और ये क्या चीज का निकला था? व्हेन बोथ आर, व्हेन वॉवेल्स आर टुगेदर, और हमें चाहिए नॉट टुगेदर। तो क्या कर सकते हैं? नॉर्मल माइनस 3628800 माइनस 120960, कितना आ रहा है? क्या? अच्छा नहीं लग रहा मेरे को कुछ। 35, हाँ ये अच्छा बात है। ये वाला फिर से एक बार, वंस मोर। देखो सम्स हमने हमें क्या बोल रखा? वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, वॉवेल्स साथ में नहीं होने चाहिए। तो हमने जो 10p10 निकाला था, 10p10 का मतलब ये क्या हो गया? ऑल द वेज। 10p10 मतलब 10 लोग हैं, 10 को जैसे इच्छा वैसे अरेंज करवा लो, मतलब सारा वेज निकल गया उसमें। 10p10 में सारा वेज निकला, 3628800 जो आंसर आया है उसमें सभी वेज निकले हुए हैं। वॉवेल्स उसमें साथ में होंगे, वॉवेल्स साथ में नहीं होंगे, कॉन्सोनेंट साथ में होंगे नहीं होंगे, सारे वेज निकल जाते हैं। 10p10 मतलब ऑल द वेज। और ये जो हम लोग निकाले थे यहाँ पे 120960, ये क्या चीज निकला था? 120960 व्हेन वॉवेल्स आर टुगेदर, मतलब यहां कंफर्म मालूम है कि इसमें वॉवेल साथ में ही हैं। तो हमें यही तो नहीं चाहिए था, वॉवेल साथ में नहीं चाहिए था। तो टोटल जितने वेज हो सकते थे उसमें से टुगेदर, जब वॉवेल साथ में है उसको माइनस कर दो। टोटल जितना रास्ता हो सकता था उसमें से वॉवेल्स जो साथ में ही है कंफर्म मालूम है उसको माइनस कर दो। तो ये जो वेज निकल के आएगा क्या चीज होगा? वॉवेल्स इसमें कंफर्म है कि साथ में नहीं होंगे, क्योंकि उसको तो माइनस कर दिए साथ में होने वाले कंडीशंस को। तो ये जो निकला वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर। कोई दिक्कत? समझ में आया ये चीज? टोटल वेज उसमें से टुगेदर वाला, मैंने कंफर्म है कि वॉवेल साथ में ही हैं, तो टोटल में से टुगेदर वाला केस को यदि माइनस कर दिए जो पता चला क्या चाहिए? नॉट टुगेदर। अब क्या बोला है? द वर्ड गणेश ऑलवेज अपीयर्स इन द अरेंजमेंट। द वर्ड गणेश ऑलवेज अपीयर्स इन द अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या हो रहा है? जो भी अरेंजमेंट करो, जैसा भी अरेंजमेंट तुम्हारा हो, उसमें वर्ड गणेश दिखना चाहिए। इसका मतलब ये घुमा फिरा कि ये बोल रहा है कि गणेश के अल्फाबेट्स टुगेदर होंगे। गणेश के अल्फाबेट्स जब टुगेदर होंगे तभी तो गणेश वर्ड हमें दिखेगा, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। तो घुमा फिरा के बोलना चाह रहा है कि अल्फाबेट्स ऑफ गणेश आर टुगेदर। तो गणेश
और पुरी। गणेश के 6 लोग हैं और पुरी के 4। और अल्फाबेट्स ऑफ गणेश आर टुगेदर, मतलब क्या करना पड़ेगा? अल्फाबेट्स ऑफ गणेश आर टुगेदर, मतलब गणेश के जो 6 लोग हैं उन सबको साथ में रहना है, तो एक आदमी बन जाएंगे। और पूरी का कोई दिक्कत नहीं, 4 के 4 ही रहेंगे। तो 4 प्लस 1 कितने लोग हो गए? 5। 5 लोगों को कितने में से अरेंज कर सकते हो? 5p5। लेकिन ये 6 लोग आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो ये 6p6 हम लोग किस लिए करते हैं? आपस में अरेंज होने के लिए, तो कि 6 लोग आपस में अपना प्लेस इंटरचेंज करवा लें, उसके लिए करते हैं। तो 6p6। तो यदि 6p6 करेंगे तो क्या होगा? गणेश के अल्फाबेट्स आपस में इंटरचेंज होंगे, और गणेश के वर्ड्स आपस में इंटरचेंज होंगे, तब तो क्या बनेगा? नगेश, महेश, सुरेश, पता नहीं क्या क्या बनेगा। तो वो तो अपने को नहीं चाहिए था। हमें पार्टिकुलरली वर्ड गणेश अपीयर्स इन द अरेंजमेंट, मतलब इसके अल्फाबेट्स आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। यदि आपस में इंटरचेंज कर लिए तब तो गणेश वर्ड दिखेगा ही नहीं। हमें क्या दिखना चाहिए था? वर्ड गणेश अपीयर्स इन द अरेंजमेंट, मतलब जो भी जैसा भी अरेंज करो वर्ड गणेश मुझे जरूर दिखना चाहिए था। तो इसको यदि आपस में हम लोग इंटरचेंज करवा देंगे तब तो गणेश वर्ड दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए इंटू 6p6 नहीं होगा। हाँ, लेटर यहां पे अल्फाबेट जो है गणेश के अल्फाबेट्स आपस में एक्सचेंज, आपस में इंटरचेंज प्लेस अपना कर ही नहीं सकते। यदि आपस में एक्सचेंज हो गया मतलब तो गणेश वर्ड अब दिखेगा ही नहीं। हमें तो वर्ड गणेश अपीयर्स इन द अरेंजमेंट ऐसा बोल के रखा है, गणेश वर्ड चाहिए ही चाहिए। तो यदि हम लोग 6p6 कर देंगे तो आपस में वो लोग इंटरचेंज हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज होंगे तो गणेश वर्ड हमें दिखेगा ही नहीं। इधर ही बैठो। फिर क्या बोल रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल के रखा है ना? अभी इसके बाद बोला होगा द वर्ड्स गणेश एंड पुरी बोथ अपीयर्स इन द अरेंजमेंट। द वर्ड्स गणेश एंड पुरी बोथ अपीयर्स इन द अरेंजमेंट, मतलब अपने को वर्ड गणेश भी चाहिए और वर्ड पुरी भी चाहिए, मतलब गणेश के अल्फाबेट्स एक साथ चाहिए और पुरी के अल्फाबेट्स। सब में यही तो बोल रखा है, द वर्ड्स गणेश एंड पुरी बोथ अपीयर्स इन द अरेंजमेंट, मतलब गणेश के वर्ड्स भी दिखने चाहिए और पुरी के वर्ड्स भी एक साथ दिखने चाहिए। तो दो लोग कितने में से अरेंज होंगे? आपस में इनका अरेंजमेंट होगा क्या? क्यों? ये इंटू 6p6 या 4p4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज वो लोग आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे तब तो वर्ड चेंज हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा, और हमें वर्ड्स वही दिखने चाहिए थे, गणेश एंड पुरी। इससे लोग आपस में एक्सचेंज नहीं होंगे। टू पीडो टू वेज, मतलब इसका बस 2 ही बन सकता था, गणेश पुरी, और एक उल्टा इसका पुरी गणेश, और कोई इसमें एक्सचेंज नहीं हो सकता था। अल्फाबेट्स आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते थे। नेक्स्ट क्या बोला है? अल्फाबेट जी इज ऑलवेज जस्ट बिफोर पी, मतलब घुमा फिरा के फिर वही बात किया कि जी एंड पी आर टुगेदर। अल्फाबेट जी इज ऑलवेज जस्ट बिफोर पी, मतलब जस्ट बिफोर पी होना चाहिए। तो पी और जी एक साथ रहने वाले हैं, इसका मतलब यही तो बोलना चाह रहा है। अल्फाबेट जी इज ऑलवेज जस्ट बिफोर पी, मतलब हमेशा हमारा जी वर्ड पी के तुरंत पहले होना चाहिए, मतलब घुमा फिरा के बोला कि जी पी आर टुगेदर। जीपी टुगेदर होने वाले हैं, मतलब ये 2 लोग एक आदमी बन जाने वाले हैं, और ये 8 में कोई चेंज नहीं आना, 8 का 8 ऐसे ही रहेगा। तो 8 + 1 कितने लोग हो गए? 9। 9 लोग कितने में से अरेंज होंगे? 9 पे। और ये लोग दोनों आपस में अरेंज हो सकते हैं क्या? ये आपस में अरेंज नहीं हो सकते हैं, बिकॉज बोला क्या? अल्फाबेट जी इज ऑलवेज जस्ट बिफोर पी, मतलब हमेशा जी पहले होगा और पी बाद में होगा। ये पी और जी कभी नहीं होना है, हमेशा जी और पी होना है, पी और जी कभी नहीं होना, बिकॉज सब में मेंशन किया कि अल्फाबेट जी इज ऑलवेज जस्ट बिफोर पी, मतलब हमेशा पहले जी चाहिए। आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे तब तो पीजी हो जाएगा।
तो जीपी हमेशा चाहिए, पीजी नहीं चाहिए, इसलिए आपस में अरेंज ये लोग नहीं होंगे। क्या आंसर आया? और क्या बोला है? देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, द वर्ड पूरी इज ऑलवेज सराउंडेड बाय जी एंड एन। वर्ड पूरी पहले होना चाहिए, वर्ड पूरी जरूर दिखना चाहिए। वर्ड पूरी इज सराउंडेड बाय जी एंड एन, मतलब पूरी वर्ड है और उसके आसपास में कौन होना चाहिए? जी और एन। मतलब घुमा फिरा के बोल रहा है कि अभी 8 लोग साथ में रहेंगे, नहीं 8 नहीं 6 पूरी के 4 लोग हो गए और जी और एन भी कोई भी उनके साथ में रहना, क्योंकि जी और एन से ही सराउंड होना है उसे। तो वर्ड पूरी 4 लोग हो गए और ये जी और एन मिला कितने लोग हो गए? 6 और ये 4, तो ये 6 को जो टुगेदर रहना है, वर्ड पूरी इज सराउंडेड बाय जी एंड एन, मतलब पूरी तो रहेंगे ही साथ में, जी और एन भी आ जाएगा। तो ये टोटल 6 लोग हैं, ये तो एक बन जाएंगे बिकॉज इनको टुगेदर रहना है, और ये 4 का 4 ऐसे ही रहा, तो 6 प्लस ये 1 प्लस 4 5 हो गया। 5 लोग कितने वे से अरेंज होंगे? इंटू आपस में कुछ एक्सचेंज होगा क्या यहाँ पे? वर्ड पूरी इज सराउंडेड बाय जी एंड एन, तो वर्ड पूरी में तो कुछ नहीं होना है, बट सराउंडेड बाय जी और एन, मतलब जी और एन से सराउंड होना है। तो ऐसा तो बोला नहीं है कि जी पहले होगा और एन बाद में होगा, मतलब जी और एन अपना प्लेस आपस में एक्सचेंज कर सकते थे, जी और एन आपस में प्लेस अपना एक्सचेंज कर सकते थे। तो ये 2 लोग जी और एन आपस में कितने में से अरेंज होंगे? तो 120 इंटू 2 कितना आ गया? 240। क्या बात, मजा आ गया ना? हो गया? समझ में आया ये सब? एक ही समय में जानबूझ के बहुत सारा वैरायटी कवर अप करवा दिया, ऐसा सम तुम लोग का नहीं आता, कोई एक पार्ट इसमें से आएगा। ओके नेक्स्ट सम लिखो। नेक्स्ट सम बोल लो। In how many ways can the letter of the word assassination be arranged? assassination बोला मैं। एसासिनेशन का स्पेलिंग मैं बोलूं? मैं, तुम लोग गधे भी नहीं हो, डबल गधे हो। एसासिनेशन का स्पेलिंग देखो, बड़ा सिंपल सा ट्रिक है लर्न करने का, ठीक है? एस माने गधे, तो हो ही तुम लोग गधे हो, तो कंफर्म है। एसासिनेशन का स्पेलिंग मेरे जो पूछ रहे हो मतलब हो, तो एस, और एक बार एस नहीं, तुम लोग डबल एस हो। गधा गधे के ऊपर गधा हो तुम लोग, डबल गधे। तुम लोग को पढ़ा रहा हूं तो कम थोड़ी ही है। गधा, गधे से बड़ा गधा, उसके ऊपर मैं, और मेरे ऊपर पूरा नेशन है। गधा, गधे के ऊपर गधा, उसके ऊपर मैं, और मेरे ऊपर नेशन। हो गया एसासिनेशन। मतलब मालूम है था एसासिनेशन का? जब किसी बड़े आदमी का मर्डर होता है मतलब एसासिनेशन कहलाता है। महात्मा गांधी का एसासिनेशन हुआ था, राजीव गांधी का हुआ था, इंदिरा गांधी का हुआ था। बड़े लोग थे ना। तुम और हम मर जाए तो फिर मर्डर होता है। ओके, एसासिनेशन।
एसासिनेशन वर्ड दिख रहा है। अभी जो दो वर्ड्स हमने किया, एक संडे किया था और एक गणेशपुरी किया था। संडे में कोई रिपीटेशन दिख रहा था क्या किसी अल्फाबेट का? नहीं था। गणेशपुरी में कोई रिपीटेशन दिख रहा था क्या? नहीं था। लेकिन इस सम में तो रिपीटेशन दिख रहा है। तो रिपीटेशन वाले सम के करने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका होता है। रिपीटेशन वाला करने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका होता है, ठीक। एसासिनेशन, इसमें टोटल कितने लोग हैं? टोटल 13। और उसमें रिपीटेशंस भी तो हो रहा है, वो भी पहले काउंट करते हैं कितने लोग रिपीट हो रहे हैं। ए कितनी बार है? एस आई एन, बस, और कोई रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब रिपीटेशन का केस आ गया, अल्फाबेट्स रिपीट होने लगे, तो करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, उसका फॉर्मूला ही अलग होता है। टोटल वेज, टोटल जितने लोग थे उनका फैक्टोरियल करते हैं। 13 थे तो 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीटेशंस का जो फैक्टोरियल है 3 4 2 2, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। टोटल का फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीटेशंस का फैक्टोरियल, जो रिपीट हुआ उससे डिवाइड कर देते हैं। रिपीटेशन का केस आया तो यही काम करना होता है। तो करो सॉल्व, कितना आ रहा? 108 108 00। आंसर भी स्टाइलिश ही है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। 13 का फैक्टोरियल ये सबसे डिवाइड करोगे, यही आना। नेक्स्ट सम लिखो। नेक्स्ट सम बोल लो। हाँ, in how many ways can the letter of the word proportion be arranged? Proportion be arranged. Proportion be arranged so that vowels are together. So that vowels are together. प्रोपोर्शन कितने लोग हो रहे हैं टोटल? टोटल 10 हो रहे हैं। रिपीटेशंस भी है क्या? पी 2 बार है, आर और ओ 3 बार। लेकिन इस सम में एक और फालतू चीज ऐड कर दिया, वॉवेल्स आर टुगेदर। तब वो भी पता करें वॉवेल्स कितने और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। वॉवेल्स कितने हैं? कॉन्सोनेंट्स 6। और बोला क्या? वॉवेल्स आर टुगेदर। वॉवेल्स आर टुगेदर मतलब वॉवेल्स क्या हो जाएंगे? एक। जिसको भी टुगेदर रहना है वो एक आदमी हो जाना है। और ये 6 के 6 ऐसे ही रहने वाले हैं। टोटल कितने लोग हैं? अब हमें टोटल वेज निकालना है इसका। तो टोटल ये 7 लोग कितने वेज से अरेंज होंगे? टोटल ये 7 लोग कितने वेज से अरेंज होंगे? 7p। लेकिन ये 4 लोग अपना प्लेस आपस में तो एक्सचेंज कर ही सकते थे। ये 4 लोग जो वॉवेल्स को एक आदमी हमने एज्यूम किया, वो तो आपस में अरेंज हो ही सकते थे। कितने वेज से? 4p4। लेकिन ये सम्स तो नॉर्मल नहीं था, रिपीटेशंस का सम था। ये सम्स क्या नॉर्मल था जो ऐसे करते गए मस्ती से 7p7 इंटू 4p4? ये सम्स तो रिपीटेशन का था। तो रिपीटेशंस का क्या करते हैं हम लोग? उससे डिवाइड करते हैं। लास्ट सम में हमने क्या किया? रिपीटेशन से डिवाइड हुआ, तो यहां जो भी रिपीटेशन है उससे डिवाइड हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 50 40 24 2 इंटू 2 इंटू 6 50 40।
मेरा 50-40 कब का आ चुका है? समझ में आया क्या किया इसमें? हो गया। नेक्स्ट हम बोलो, इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई प्रॉब्लम किसी को? कंफर्म? नेक्स्ट हम लिखो, a person has 6 friends. A person has 6 friends, of which 2 are Indian, 2 are Pakistani, and 2 are Bangladeshi. चाइनीज क्यों बोलूं मैं? 2 Indian, 2 Pakistani, and 2 Bangladeshi. In how many ways he can arrange them? In how many ways he can arrange them for a group photograph? In how many ways he can arrange them for a group photograph, so that persons of the same nationality will always be together. So that persons of the same nationality will always be together. क्या देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे? इंडियन कितने हैं? पाकिस्तानी 2 एंड बांग्लादेशी 2. अब बोला क्या? पर्सन्स ऑफ द सेम नेशनलिटी विल ऑलवेज बी टुगेदर, मतलब जो सेम नेशनलिटी के हैं साथ में रहना, मतलब एक आदमी बन जाएंगे. दोनों इंडियन आदमी एक हो गए, दोनों पाकिस्तानी एक हो गए, और दोनों बांग्लादेशी. तो अल्टीमेटली कितने लोग हैं हमारे पास? टोटल 3 पर्सन हो गए. तो 3 लोग कितने वेज से अरेंज होंगे? 3p3. लेकिन दोनों इंडियन आदमी तो आपस में अरेंज हो ही सकता था. कितने वेज से? और दोनों पाकिस्तानी आदमी 2p2 वेज से, और दोनों बांग्लादेशी 2p2. 6 × 2 × 2 × 2 48 वेज. कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? नहीं है. नेक्स्ट हम लिखो, in how many ways 5 books of mathematics. इस सम में प्रॉब्लम है क्या किसी को? लास्ट सम में किसी को दिक्कत? शुभम, लास्ट सम में कुछ प्रॉब्लम? क्या लिखे? In how many ways 5 books of mathematics, 4 books of statistics, 4 books of statistics, and 3 books of calculus. 3 books of calculus can be arranged so that books of the same subject will always be together. Books of the same subject will always be together. लास्ट सम का ऐसा ही तो बिल्कुल हो रहा है. मैथमेटिक्स के 5 बुक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स के 4 और कैलकुलस के 3. और बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी टुगेदर, मतलब उनको 1 हो जाना है. 3 बुक्स कितने वेज से अरेंज होंगे?
5p4, 5p5, 4p4, 3p3, 6 into 120 into 24 into 3. 103680. नेक्स्ट सम बोल लूं? समझ में आया ये सम? कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट सम। In how many ways? In how many ways? 10 examination papers. In how many ways? 10 examination papers can be arranged. Can be arranged so that papers scoring highest and lowest marks, papers scoring highest and lowest marks will never be together. Will never be together. Will never be together. सम्स क्या बोलना चाह रहा है? 10 एग्जामिनेशन पेपर्स मिले हैं अपने को, उसमें एक कोई हाईएस्ट होगा, कोई एक लोएस्ट होगा तुम्हारा, यही तो। बचपन के दिनों में चले जाओ अपने क्लास, जब 4-5 में पढ़ते थे, 6 में ही मान लो, जब अपने को घर पे दिखाने के लिए एग्जामिनेशन कॉपी मिलता था ना, बैग में डालने के बाद टेंशन बढ़ जाता था कि पापा के सामने इसको कैसे रखा जाएगा। पूरा रास्ता सोचते सोचते आते थे कि हाईएस्ट वाले के ऊपर रखेंगे, उससे लोएस्ट वाला, उसके लोएस्ट वाला, सबसे लोएस्ट वाला नीचे। कुछ लोग अपना अलग दिमाग लगाता था, लोएस्ट वाले को बीच में कहीं डाल दिया, तो ऐसा ही तो सोचते थे। तो पूरा रास्ता सोचते 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 आते थे कि कैसे सामने रखा जाएगा। ये बच्चा जो है क्या सोचा है? ये बच्चा क्या सोच कर रखा है कि जो हाईएस्ट वाला पेपर है और जो लोवेस्ट वाला पेपर है उसको साथ में नहीं रखेगा। ये बच्चा पार्टिकुलरली यही सोच कर रखा है कि जो हाईएस्ट वाला और जो लोवेस्ट वाला उसको साथ में नहीं रखेगा। लेकिन हम लोग तो इंडियन आदमी हैं, उल्टा सोचना हमारा काम है, उल्टा करना भी काम ही है। उल्टा करते हैं तो क्यों? मैं चिल्लाते रहता हूँ क्लास में कि मत बात करो, मत बात करो, बात करोगे ही। चिल्ला चिल्ला के मैं परेशान हो गया कि बिफोर टाइम एंट्री करो, तो सब ये सोच रहे तो कि आफ्टर टाइम एंट्री करो। होता है या नहीं? बोलो, रियलिटी है। तो हम लोग इंडियन आदमी उल्टा ही सोचते हैं, उल्टा ही करते हैं। बाहर जाके देखोगे जहाँ लिखा रहेगा नो पार्किंग, जब वहाँ का गाड़ी हटेगा तब पता चलेगा कि हाँ हाँ वहाँ लिखा हुआ था। होता है। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और कुछ दूँ? और भी बहुत सारा है। मैंने हम लोग उल्टा करते हैं, कंफर्म है। जहाँ लिखा होगा स्टिक नो बिल्स, वहीं बिल्स चिपका हुआ मिलेगा, रहेगा। तो और भी है। अभी सपोज करो मुंबई में भी होने वाला है ना गणपति पूजा जो होने वाला है, या जो हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होता है। जब कोई अच्छा शानदार पंडाल बनता है तो लोग बढ़िया से स्लिप लगा लगा के चिपका देते हैं ना, डू नॉट टच। और हम लोग टच करके ही देखेंगे क्या चीज़ का बनाया है, जो बोल रहा है डू नॉट टच है। तो उल्टा करते हैं हम लोग, कंफर्म है। घर में मान लो ताज़ा ताज़ा कलर हो रहा है घर में, मालूम है कि छुएंगे तो खराब होगा, हाथ में लगेगा, फिर भी छू के देखेंगे सूखा कि नहीं है अभी। तो होता है उल्टा, एकदम उल्टा करना जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये तो पूरा का पूरा चैप्टर ही हमारा इंडियन ओरिजिन का है, तो इसमें तो उल्टा सम्स भी करना चाहिए हमें। तो सम्स में क्या बोल कर रखा है कि हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स विल नेवर बी टुगेदर। लेकिन हम लोग इंडियन आदमी हैं, हम लोग जानबूझ के बोलेंगे तुम लोग साथ में रह,
हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स को हम लोग क्या करेंगे, साथ में कर देंगे। टोटल पेपर्स कितने थे हमारे, उसमें से एक हाईएस्ट वाला होगा और एक लोवेस्ट वाला होगा, तो दो पेपर को साइड कर दिए, और 8 नॉर्मल पेपर है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एक हाईएस्ट और एक लोएस्ट वाला जो होगा उसको अलग कर दिया, 8 पेपर्स अलग कर दिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हाईएस्ट और लोएस्ट वाले को जानबूझ के हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले टुगेदर साथ में रखेंगे, बोला नहीं है फिर भी रखेंगे, उल्टा काम करना है अपने को। तो जिसको साथ में रहना है वो तो एक आदमी बन जाएगा। तो टोटल लोग कितने हो गए हमारे, जब दोनों पेपर्स को टुगेदर रखना है तो क्या वेज आ जा रहा है, 9p9 इंटू ये दो पेपर्स, तो एक पेपर बन गया हमारा, और ये 8 के 8 ऐसे रह गए, 8 + 1 9 हो गया। 9 पेपर्स कितने वेज से अरेंज होंगे, 9p9, बट ये दो पेपर्स तो आपस में अरेंज हो ही सकते थे 2p2 वेज से। तो कितना आ गया, 36288 सिंगल लड्डू इंटू 2, कितना आ रहा है, 725760। ये हमारा कौन सा वेज निकला, व्हेन बोथ द पेपर्स आर टुगेदर। तो ये तो अपने को चाहिए ही नहीं था, बाद में गलती का एहसास होता है ना, गलती कर दी है। तो यहां भी गलती करने के बाद एहसास हुआ, अरे ये तो पूछा ही नहीं था, ये तो पूछा ही नहीं था अपने को, यही केस तो अपने को नहीं चाहिए था, बोथ द पेपर्स आर नॉट टुगेदर बोला था, तो ये केस तो अपने को चाहिए ही नहीं था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अमेंडमेंट लाएंगे, कैसे चेंज करें, अपना बात को साबित करना कैसे भी हम लोग को मालूम है, तो जो अपने बोल दिया अब कैसे भी उसको घुमा फिरा के साबित करना कि राइट किए हैं। तो ये गलती से उल्टा कर दिए हैं, फिर भी इसको दिखाएंगे ना ना मेरा सही है। क्या करेंगे अब टोटल वेज निकालेंगे, जितना वेज हो सकता था पेपर को अरेंज करने का। टोटल वेज क्या होगा, 10p10, ये कितना आएगा, 36288 डबल लड्डूस। तो ये हमारा निकला टोटल वेज। इसमें पेपर साथ में भी हो सकते हैं, नहीं भी साथ में हो सकते हैं, सारा वेज निकल गया। तो और ये कौन सा वेज है, टुगेदर वाला का। तो हम लोग क्या करेंगे, अब माइनस कर देंगे ये टोटल वेज और ये टुगेदर वाला वेज। तो टोटल में से टुगेदर को माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, नॉट टुगेदर। आंसर यही आया, 290 30 40। सब समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट हम बोलो, कॉपी हो गया ये, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को नहीं, बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो टेस्ट में जब मार्क्स आएगा तब भी मैं तुमसे बात करूंगा, सबसे बात करूंगा। नेक्स्ट, in how many ways, 4 boys and 5 girls, 4 boys and 5 girls can be arranged in a row, can be arranged in a row, so that no two girls are together, so that no two or more girls are together, so that no two or more girls are together, so that no two or more girls are together. बॉयज कितने हैं यहां पे और गर्ल्स कितने हैं। अपने को इन 9 लोगों को ऐसे अरेंज करवाना है कि नो टू और मोर गर्ल्स आर टुगेदर। इस टाइप का अरेंजमेंट का यदि हमसे बात करेगा तो पहले ये देखते हैं कि बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंस कितने का, सबसे पहले यही देखा जाता है। तो बॉयज और गर्ल्स में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो हम लोग खुश हो जाते हैं।
क्या करते हैं, जो पहले कम वाला है उसको अरेंज करवाते हैं। कम कौन से लोग हैं, बॉयज, तो बॉयज को पहले अरेंज करवाएंगे, B1 B2 B3 B4, 4 बॉयज को ये 4 प्लेस में हम लोग अरेंज करवा देंगे, B1 B2 B3 B4। ठीक, अब इनके आसपास में कितना खाली जगह बच रहा है वो भी देख लो, 1 2 3 4 5। अब ये 5 प्लेस पे यदि हम लोग गर्ल्स को बैठा दें तो क्या होगा, नो 2 गर्ल्स विल बी टुगेदर। यही तो बोला ना कि गर्ल्स को साथ में नहीं बैठना, 2 और मोर। तो 4 बॉयज को हम लोग कितने वेज से अरेंज कर सकते थे, 4p 4 वेज से। और गर्ल्स के लिए कितना ऑप्शंस दिख रहा है अपने को, 5। और गर्ल्स हैं कितने, तो उनको कितने वेज से बैठा सकते थे, 5p5 वेज ब्लैंक स्पेसेस से बैठा सकते थे, तो 5p5। सबसे पहले अपने को क्या इसमें देखना है कि कितने का डिफरेंस है। यदि 1 का डिफरेंस है तो कोई टेंशन ही नहीं, कम वाले को पहले बैठा दो, आसपास में जितना खाली जगह बैठा वहां पे अधिक वाले को बैठा दो, हो जाता है। 1 का सिर्फ डिफरेंस है तो नॉर्मल 4p4 इंटू 5p5 आ गया। लेकिन 1 से ज्यादा का डिफरेंस हो तो अलग होता है। बोलो, इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज एंड 6 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड in how many ways 4 boys and 6 girls can be arranged, 4 boys and 6 girls can be arranged so that no 2 or more boys are together, no 2 or more boys are together। तो हम लोग यहाँ क्या देख पा रहे हैं, इसमें डिफरेंस तो 1 से ज्यादा का हो गया ना। बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। तो जब 1 से ज्यादा का डिफरेंस हो तो पहले जो अधिक है उसे बैठाना होता है, जो ज्यादा है पहले उसे बैठाना होता है। तो गर्ल्स को बैठाया जाए G1 G2 G3 G4 G5 एंड G6, गर्ल्स को बैठा दिया गया। अब बॉयज कितने हैं, 4, उन्हें बैठाना है। तो बॉयज के लिए देखो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते थे, 1 2 3 4, ये 4 प्लेस पे हम लोग बॉयज को बैठा सकते थे, दे विल नॉट बी टुगेदर। या ये भी तो हो सकता था कि इन 4 प्लेस पे बैठा सकते थे, ये भी तो हो सकता था कि ये 4 प्लेस पे बैठा दें, तो भी तो दे विल नॉट बी टुगेदर, बॉयज को साथ में नहीं बैठना है। ये भी हो सकता था कि ये 4 प्लेस पे बैठा दें, हो सकता है। तो ये भी तो हो सकता था कि हम लोग ये 4 प्लेस पे बैठा दें, ऐसा भी हो सकता था कि ये 4 प्लेस पे बैठा दें। मतलब बॉयज के लिए अपने पास स्पेस कितना दिख रहा है, 7 ऑप्शंस दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 में से कहीं भी 4 प्लेस पे बैठा दें बॉयज को, दे विल नॉट बी टुगेदर। तो गर्ल्स के लिए क्या ऑप्शन था, 6p6। और बॉयज के लिए क्या दिख रहा है, 7 प्लेसेस दिख रहा है, उसमें कोई 4 प्लेस पे बैठा लो, दे विल नॉट बी टुगेदर। तो कितना आ रहा है ये, 720 इंटू 840, कितना 6048 डबल लड्डूस, यही आ रहा है क्या। वंस मोर, जब 1 से ज्यादा का डिफरेंस बॉयज और गर्ल्स के बीच में तो पहले ज्यादा वाले को बैठा देते हैं। तो G1 G2 G3 G4 G5 G6, गर्ल्स के लिए तो हमारा हो गया 6p6, 6p6 वेज से हमने गर्ल्स को बैठा दिया। और बॉयज का हिसाब करें तो बॉयज के लिए क्या क्या खाली जगह हो सकता था, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जगह में से कोई भी 4 जगह पे बैठा दो, ये 1 2 3 4 जगह पे बैठा दो, तो भी क्या होगा, बॉयज साथ में नहीं बैठे हैं, कोई भी 4 जगह उठा के देख लो, बैठा दो इस 7 जगह में से किसी भी 4 जगह पे, दे विल नॉट बी टुगेदर, बॉयज साथ में नहीं हो पाएंगे। गर्ल्स भले ही साथ में हो जाए, बॉयज साथ में नहीं होंगे। तो अब बॉयज के लिए 7 ऑप्शंस खाली है, बट जबकि बैठाना सिर्फ 4 को है, तो क्या करोगे, 7p4, 7 जगह में से कोई 4 जगह पे बैठाना। हाँ, डिफरेंस यदि 1 का रहा तो पहले छोटे वाले को बैठाना है, बाद में बड़े वाले को, और डिफरेंस 1 से ज्यादा का हो गया तो पहले बड़े वाले को ही बैठा देना है, छोटे वाले को बाद में बैठाना है। ठीक है,
नेक्स्ट सम लिखो। समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा? नेक्स्ट सम लिखो। नेक्स्ट सम लिखो, बोलो। हाउ मेनी 4 डिजिटेड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी 4 डिजिटेड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? How many 4 digit numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बस। तो ये सम्स क्या बोलना चाह रहा हमें? अपने को 4 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। सिक्स डिजिट्स को यूज करके अपने को सिर्फ 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो क्या होना चाहिए? 6p4। टोटल 6 लोग अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें से लेने कितने हैं? 4। तो 6p4 कितना आ रहा आंसर? कोई तो बताओ। इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊं क्या, कैसे निकाला जाता है? पूछा तो नहीं एक बार भी, जो पूछते तो बताता मैं। देखो ये नीचे कितनी बार लिखा हुआ है? 4। तो 6 को 4 बार एक्सपेंड कर देंगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। ये 4 लिखा है नीचे, तो 4 बार एक्सपेंड कर देंगे, यही आएगा 360। यदि सपोज करो हमारा 6p2 होता तो क्या करते? सिर्फ इसको 2 बार एक्सपेंड करते। 6 इंटू 5 30। अच्छा ट्रिक है ना? पहले बोलना चाहिए था। नीचे में 2 लिखा है तो 2 बार सिर्फ एक्सपेंड करेंगे ऊपर वाले को। यदि 4 लिखा है तो 4 बार एक्सपेंड करेंगे, मतलब नीचे में जितनी बार लिखा है उतनी बार उसको एक्सपेंड करना है बस। क्या लिखे सम? लिखे ही नहीं। हाउ मेनी 4 डिजिटेड नंबर्स, हाउ मेनी 4 डिजिटेड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी 4 डिजिटेड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? How many 4 digit numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 5 0। 1 2 3 4 5 0। वन टू थ्री फोर 5 और 0, 6 चीजें रखा है। तो लास्ट सम में तो हमने क्या किया था? 6p4 कर दिया था, आंसर आ गया था। 6p4 लिखने का मतलब ये हुआ कि टोटल 6 लोग हैं, कोई भी 4 लेके कहीं बैठा दो। लेकिन यहाँ पे तो 0 भी आया है, और 0 डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है। यदि हम लोग यहाँ पे 6p4 करते, इसका मतलब ये हुआ कि 6 में से कोई भी 4 को लेके कहीं बैठा दो। तो कोई भी 4 आगे कहीं नहीं बैठ सकता है, क्योंकि इसमें 0 है। 0 यदि आगे कहीं फर्स्ट प्लेस पे बैठ गया तब तो हो जाएगा ना प्रॉब्लम, 4 डिजिट का तो नहीं बनेगा। तो 0 यदि हमारे सम्स में है तो थोड़ा सोच समझ के बैठाना होता है। अब हमें टारगेट ये रखना पड़ेगा कि फर्स्ट प्लेस पे आगे कहीं 0 ना बैठ जाए। 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता है, तो 0 यदि फर्स्ट प्लेस पे आ गया तब तो क्या होगा? 3 डिजिट का नंबर बनेगा हमारा, जैसे भी मैं बना के रखा था। तो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है, तो क्या करोगे? ये टोटल ये 0 को छोड़ के कितने लोग बचे हैं? 5। इन 5 से रिक्वेस्ट करेंगे भैया कोई एक आदमी जाके फर्स्ट प्लेस पे बैठ जा, ताकि वहां 0 ना जाके बैठ जाए। ये 5 में से किसी एक को बोलेंगे जाके फर्स्ट प्लेस पे बैठ जाओ, ताकि वहां पे 0 नहीं बैठ सके। 0 बैठ गया तब तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा हमारा। तो इसलिए ये 5 जो लोग थे एक्सक्लूडिंग 0, ये 5 में से किसी एक को बोले फर्स्ट प्लेस पे बैठ जाओ, बैठ गया। टोटल लोग कितने थे? 6। टोटल 6 थे, उसमें से बैठा सिर्फ 1 है, तो बचे कितने? 5 इंक्लूडिंग 0। और अब तो 0 बैठ सकता है पीछे, अब तो कोई तकलीफ नहीं है।
तो 5 लोग बचे और कुर्सियां कितनी बची? तो क्या होना चाहिए? 5 पे 3 कितना होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3, 300। कोई प्रॉब्लम इसमें? वंस मोर, जीरो अपना फर्स्ट प्लेस पे यदि आ जाए कहीं भी किसी भी डिजिट में, देखो ये हमारा 4 डिजिट का नंबर है ये, लेकिन 4 डिजिट का नंबर नहीं है, तो जीरो यदि फर्स्ट प्लेस पे आ गया मतलब 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। इसलिए हमें क्या, और कहीं आ सकता है जीरो बाद में, फर्स्ट प्लेस के बाद फर्स्ट प्लेस पे आ गया तो 4 डिजिट का नंबर नहीं बनता है। तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट प्लेस पे ये सोचना है कि जीरो नहीं आया, तो जीरो नहीं आया मतलब और कोई भी आ जाए। तो फर्स्ट प्लेस से कौन कौन आ सकता था? 1 2 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। ये 5 में से कोई एक को बोल सकते थे फर्स्ट प्लेस पे जाके बैठ जाओ, 5P1 में से बैठेगा। फर्स्ट प्लेस तो फिक्स हो गया कि अब कोई ना कोई नंबर बैठा है, तो अब तो कंफर्म है कि जीरो नहीं आ रहा फर्स्ट प्लेस पे। तो टोटल लोग कितने थे? 6 बैठा, उसमें कितना है? सिर्फ एक को तो बैठाया गया है, तो बचे कितने? 6 लोग थे टोटल इंक्लूडिंग जीरो, उसमें से एक तो बैठ गया तो बचे 5। वो 5 लोगों में जीरो भी है, जीरो भी है तो अब तो बैठ सकता है पीछे। तो 5 लोग बचे हैं बैठाने के लिए, बट कुर्सियां कितनी खाली हैं? 3 कुर्सियां तो 3 ही खाली हैं, तो क्या होगा? 5P3। तो 60 वेज ये आया और ये 300 वेज आ गया टोटल। नेक्स्ट, हाउ मेनी 4 डिजिटेड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? How many 4 digited numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, which are greater than 4000, which are greater than 4000। चार डिजिट का ही नंबर बनाना है अपने को, लेकिन 4000 से बड़ा। 4000 से बड़ा इसका मतलब क्या हुआ? ये नंबर क्या 4000 से बड़ा है? ये नंबर है क्या? ये सारे तो 4000 से बड़े हैं। तो 4000 से बड़े कौन से नंबर हो सकते हैं जिसके फर्स्ट प्लेस पे 4 या 4 से बड़ा नंबर दिखे? तो हमारे फर्स्ट प्लेस पे या तो 4 या 5 या 6, इन 3 में से किसी एक को बैठना पड़ेगा। फर्स्ट प्लेस पे या तो 4 या 5 या 6 बैठा, तभी तो 4000 से बड़ा हो सकता है नंबर। तो फर्स्ट प्लेस पे बैठने के लिए 3 लोग ही अपने पास एलिजिबल हैं, 4 5 और 6। तो इन 3 में से किसी एक को रिक्वेस्ट किया गया, भैया जाके बैठ जाओ फर्स्ट प्लेस पे। 4 5 6 में से किसी एक को रिक्वेस्ट किया गया, भैया जाके बैठ जाओ, तो बैठ गया। अब पीछे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बैठे। फर्स्ट प्लेस पे ही जब हमारा 4 या 5 या 6 बैठ गया, तो पीछे अब कुछ भी बैठ जाए हमारा 4000 से बड़ा ही नंबर होगा। कंफर्म है? तो टोटल लोग कितने थे? 6, उसमें से बैठा कितना है? 1, तो बचे कितने? 5। कुर्सियां कितने खाली हैं? 3। तो क्या होना चाहिए? 5 पे 3 कितना होता है? टोटल वेज 180। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, कोई प्रॉब्लम है? 5 पे 3 क्यों किया? टोटल यहाँ 6 लोग थे, उसमें से बैठा कितना है? एक ही तो बचे कितने? 5। कुर्सियां कितनी थी? 3। 5 पे 3। मैथ्स पढ़ने के लिए जैसे समझ में आ जाए वैसे ही पढ़ना चाहिए।
जिस लॉजिक से समझ में आ जाए। नंबर नेक्स्ट, how many four digit numbers, how many four digit numbers, how many four digit numbers can be formed, how many four digit numbers can be formed, how many four digit numbers can be formed using the digits, using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Which are greater than 5,000? Which are greater than 5,000? Which are greater than 5,000? अपने को 4 डिजिट का नंबर बनाना, लेकिन वो 5,000 से बड़ा होना चाहिए। तो 5,000 से बड़ा होना चाहिए, मतलब फर्स्ट वाले प्लेस पे क्या दिखना चाहिए? 5 या मोर देन दैट, तो 5 या फिर 6। तो फर्स्ट प्लेस पे अपने क्या करेंगे? 2p1। फर्स्ट प्लेस पे या तो अपने 5 को बैठा सकते हैं या फिर 6 को बैठा सकते हैं। कितने वेद से? 2p1 में से 5 या 6 में किसी एक को बैठाना है, तो 2p1। टोटल लोग कितने थे? 7, इंक्लूडिंग 0 कितने लोग थे? 7। उसमें से बैठा कितना है? 1। तो बचे कितने? 6। और कुर्सियां कितनी खाली बची हैं? तो 6 पे कितना आ रहा? 6 पे 3। आंसर कितना आया? 240। यहां 0 था फिर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ, तो क्योंकि फर्स्ट प्लेस में मैं दूसरे किसी को बैठाना ही था, सोच समझ के। नेक्स्ट, नेक्स्ट, how many four digit even numbers, how many four digit even numbers can be formed, how many four digit even numbers can be formed using the digits, using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many four digit even numbers can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? अपने को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को यूज करके 4 डिजिट का इवन नंबर्स बनाना है। इवन नंबर्स मतलब ये क्या हो गया? इवन नंबर बनाना। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर जो डिवाइड हो जाए 2 से। तो जैसे ये नंबर सब अपने को सपोज को बनाते हैं, ये इवन नंबर है क्या? ये नंबर है क्या इवन? ये नंबर हो रहा है क्या? ये सब इवन हो रहा है ना? ये भी तो मतलब आपने क्या देख पा रहे हैं? यदि लास्ट वाले नंबर पे 2 से डिविजिबल यदि नंबर्स हैं तो वो क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स। लास्ट वाले प्लेस पे हमारा क्या होना चाहिए? 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स चाहिए, तभी वो इवन नंबर्स होते हैं। ठीक, तो यहां पे हमारे लास्ट प्लेस पे बैठने के लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं? लास्ट वाले प्लेस पे बैठाने के लिए 3 लोग तो एलिजिबल हैं, 2, 4 और 6। 2, 4, 6 में से कोई भी एक आदमी यदि लास्ट प्लेस पे बैठ गया मतलब इवन नंबर बनेगा, कंफर्म है। तो ये लास्ट प्लेस पे ये 3 में से किसी एक को बोलेंगे भैया बैठ जाओ,
लास्ट प्लेस पे 2 4 6 में से किसी एक को बोलेंगे भैया बैठ जाओ, तो बैठ गया कितने वेज से 3p1, मतलब कंफर्म हो गया क्या, तो हमारा ये इवेंट नंबर बनेगा, क्योंकि इसके लास्ट वाले प्लेस पे या तो 2 बैठा है या 4 बैठा है या फिर 6 बैठा है। टोटल लोग कितने थे 7, 7 में से बैठा कितना है, सिर्फ एक तो बैठा है, तो बचे कितने 6, और कुर्सियां कितनी खाली हैं, तो 6 पे कितना होता है ये 360 हमारे इवेंट नंबर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को, इस सम में प्रॉब्लम है किसी को, और प्रॉब्लम है तो रहने दो, सम से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सम लिखो, how many 4-digit numbers, how many 4-digit numbers can be formed, how many 4-digit numbers can be formed using the digits, how many 4-digit numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 5 6। बाहर वाले लोग क्या समझेंगे, हम लोग 1 2 3 4 5 6 सीख रहे हैं तो, और सिर्फ 6 तक ही सिखा रहे हैं, आगे एक दो जगह 7 भी बताए हैं। 1 2 3 4 5 6 which are divisible by 5, which are divisible by 5, डिविजिबल बाय 5 कौन से नंबर हो सकते हैं, जिसके लास्ट वाले प्लेस पे क्या दिखेगा, या तो 0 या 5, तो 0 तो हमारे समझ में ही नहीं था तो यूज कर ही नहीं सकते हैं, तो हम लोग का बस एक नंबर यूज करने के लिए है 5। यदि लास्ट प्लेस पे 5 आ गया मतलब कंफर्म है कि वो नंबर 5 से जरूर डिवाइड होगा, तो लास्ट प्लेस हमारा यहाँ कौन बैठेगा 5 बैठेगा 1p1 में से, आदमी एक है फिक्स, क्या नाम है उसका 5, तो 1p1 में से 5 लास्ट प्लेस को ऑक्युपाई कर लिया, मतलब कंफर्म है अब नंबर वो 5 से कैंसिल होगा, और आगे कोई भी कहीं बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग और बचे, 5 पे 3 कितना होता है, मतलब 60 नंबर्स हम लोग बना सकते हैं ऐसे जो कि डिविजिबल बाय 5 होंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, how many numbers can be formed, how many numbers can be formed between 10 and 1000, between 10 and 1000, how many numbers can be formed between 10 and 1000 using the digits 1 2 3 4 5 6। सम्स क्या बोलना चाह रहा है, 10 और 1000 के बीच में अपने को नंबर्स बनाने हैं जितने भी बन सकते हैं, यही तो। बिटवीन बोला 10 एंड 1000, बिटवीन बोल दिया तो 10 भी नहीं होगा और 1000 भी नहीं होगा, मतलब 10 से बड़ा होना चाहिए और 1000 से कम होना चाहिए, तो 10 से बड़ा क्या होगा 11 12 13 14 50 60 70 90 टिल 99, ये 2 डिजिट के नंबर हो रहे हैं। 10 से बड़ा क्या 11 20 50 60 टिल 99, 2 डिजिट के नंबर हो रहे हैं। उससे और ऊपर बढ़ा जाए तो 100 200 300 500 700 टिल कहां तक हम लोग जा सकते हैं 999, बिकॉज बिलो 1000 देखना पड़ेगा अपने को, मतलब अपना नंबर्स, कुछ नंबर्स तो 2 डिजिट का बन रहा है और कुछ नंबर्स 3 डिजिट का बन रहा है। जो अपने 10 20 50 टिल 99 तक जा रहे हैं 2 डिजिट के नंबर हो रहे हैं, उसके ऊपर जाए 100 200 500 टिल 999 तो 3 डिजिट के नंबर बन रहे हैं, मतलब कुछ नंबर्स हमारे 2 डिजिट के हैं और कुछ नंबर्स
3 डिजिट के हैं, मतलब अल्टीमेटली ये घुमा फिरा के बोल रहा है कि कुछ 2 डिजिट के नंबर बनाओ और कुछ 3 डिजिट के नंबर बनाओ। तो हम लोग बना देते हैं, 2 डिजिट के भी नंबर बनाते हैं और 3 डिजिट के भी नंबर बना देते हैं। 2 डिजिट के नंबर के लिए क्या होगा 6p2 और 3 डिजिट के लिए 6p3 कितना होता है 6p2 कितना होता है 6p2 कोई प्रॉब्लम इसमें? अपने को 2 डिजिट का भी नंबर बनाना है। सम्स में क्या बोला 10 से बड़ा बनाओ और 1000 से छोटा। तो 10 से बड़ा 2 डिजिट का नंबर होता है और 1000 से छोटा 3 डिजिट का नंबर होता है। मतलब हमसे ये पूछ रखा है कि 2 डिजिट का भी नंबर कितना बन सकता है बनाओ, 3 डिजिट का भी जितना बन सकता है बनाओ। तो 2 डिजिट का कितना बनेगा 6p2 बनेगा, तो और 3 डिजिट के लिए क्या बनेगा 6p3। तो बस दोनों बना के ऐड कर दिए। टोटल 150 नंबर्स हम लोग बना सकते हैं 10 से लेके और 1000 के बीच में, इन सब नंबर्स को यूज करके जो दिए हुए हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड using the digits 1 2 3 4, बस 4 तक। तुम लोग तो आगे बढ़ गए होगे कुछ लोग। How many numbers can be formed using the digits 1 2 3 4? बस कुछ लोग 24 आंसर लाके खुश हो गए होंगे। 4 नंबर से 4 डिजिट का नंबर बना दिए 4p4, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हर समय तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि हाउ मेनी 4 डिजिटेड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। यहां ऐसा कुछ बोला? इस सब में तो मेंशन ही नहीं है कितने डिजिट का नंबर बनाना है, तो कुछ भी हो सकता है। और जितनी पॉसिबिलिटीज है सबको बनाएंगे। मतलब अपने क्या कर सकते हैं, इन 4 नंबर्स को यूज करके बस बोला कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। तो अपनी मर्जी जितना डिजिट का नंबर बना दें, जो जो पॉसिबिलिटीज है सब बनाओगे। 1 डिजिट का भी नंबर बन सकता था, 2 डिजिट का भी नंबर बन सकता था, 3 डिजिट का भी बन सकता था, 4 डिजिट का भी बन सकता था। 4 से अधिक का नहीं बन सकता था, बिकॉज 4 ही डिजिट्स अवेलेबल है अपने पास। तो 4 डिजिट से अधिक नहीं बना सकते हैं। तो 1 डिजिट का नंबर भी बना सकते थे अपने चाहे तो, प्लस 2 डिजिट का भी बना सकते थे, 3 डिजिट का भी बना सकते थे और 4 डिजिट भी बना सकते थे। 1 डिजिट के लिए क्या होगा 4p1, 2 डिजिट के लिए 4p2, 3 डिजिट के लिए 4p3, 4p4, 24 24 12 प्लस 4 64। सब में जब अपने को मेंशन ही नहीं है कितने डिजिट का नंबर बनाओ, तो जो पॉसिबिलिटीज है सब बनाओ। 1 डिजिट का भी नंबर बना सकते हो, 2 डिजिट का भी बना सकते हो, 3 का भी बना सकते थे, 4 का भी हो सकता था और 5 डिजिट का भी हो सकता। 5 कहां से होता, 4 डिजिट से हमारे पास अवेलेबल है तो 4 तक ही होता। कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर रिपीटेशन होता तो सम्स में मेंशन करता है कि रिपीटेशन इज अलाउड। इसको हम लोग करेंगे अभी आगे कि व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड देन क्या होगा। अभी तक जो भी किया रिपीटेशन नॉट अलाउड का केस था, किसी में हमारा रिपीटेशन नहीं था।